श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रेमा अश्रु प्रभ गुरुगा आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री त्रैदत्ता जी की जय। तत्गुरु जी की जय। त्रैदत्ता जी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। त्रैदत्ता जी ने 24 गुरु बनाए थे। वह 24 गुरु इस प्रकार है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, सर्प, कबूत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, बालक, पिंगला, वैश्या, पान बनाने वाला, मकड़ी और भृकु कीट। भगवान विष्णु जी के अंश से त्रैदत्ता जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए और भगवान शिव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा जी उत्पन्न हुए हैं। माता अनसुईया जी महर्षि अत्रि जी की पत्नी है। एक बार त्रिदेवों ने माता अनसुईया जी के पतिव्रत धर्म की परीक्षा हेतु दिव्य ब्राह्मणों का वेश बनाया और उनके आश्रम पे चले गए। महर्षि अत्रि के न होने पर माता अनसुईया जी उनके पास गई और उन ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने के लिए आगे बढ़ी। तब तीनों ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक वह अपने गोदी में बिठाकर भोजन नहीं कराएंगे, जब तक उनका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी इस शर्त से माता अनसुईया जी चिंतित हो गई। फिर उन्होंने अपने तपोबल से दिव्य ब्राह्मणों की सत्यता को पहचान लिया और अपने तपोबल से तीनों दिव्य ब्राह्मणों को 3 नवजात शिशुओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। फिर उनको अपनी गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लग गई। ऐसे बहुत समय व्यतीत हो गया तो त्रिदेवियाँ उनके पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। तो माता अनसुईया जी ने त्रिदेवियों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने कमंडलों में से चरक छिड़का और तीनों बालकों को मूल रूप में ला दिया। माता अनसुईया जी का उल्लेख रामायण में भी आता है। माता अनसुईया जी ने पतिव्रत धर्म की शिक्षा माता सीता जी को भी दी थी और दिव्य अलंकार भी माता सीता जी को दिए थे। पतिव्रत धर्म की बहुत महिमा है, इसलिए एक भक्त को एक पतिव्रता नारी की तरह ही अपना सर्वस्व अपने भगवान, अपने श्री गुरु महाराज जी को समर्पित कर देना चाहिए। त्रैदत्ता जी की श्री मूर्ति में गौ माता पृथ्वी जी का स्वरूप है और 4 स्वान, 4 वेदों, 4 पुरुषार्थों, 4 धर्मों के स्तंभ का प्रतिरूप भी है। त्रैदत्ता जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हमें ये देखने को मिलता है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, शिक्षा देती है, हमें भक्ति की राह पर चलाती है। इस दिन सारे महापुरुषों की पूजा होती है। और अब आप देखिए श्री साईं बाबा जी का दिव्य स्नान एवं श्रृंगार।
अब पूजा शुरू करते हैं। चंदन का टीका लगाएंगे इनको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री तत्पुरुषे नमः। और साईं बाबा जी को चंदन का टीका लगाएंगे माथे पे ऐसे करके। ओम साईनाथाय नमः। कानों के ऊपर भी लगा दें, कानों के ऊपर लगा दिया। ये भी कानों के ऊपर लगा देंगे, पोंछ देंगे अब ऐसे उसको। अब इनको लोहे का टीका लगाएंगे गौ माता को, और इनको चंद्र का टीका भी लगा देंगे सबको, चारों वेदों को या चारों धर्मों को, सबको। इनको और इनके चरणों में भी लगा दें, साईं बाबा जी के भी। अब इनको हार पे चढ़ा देंगे। आप कोई सा भी हार चढ़ा सकते हैं। ये स्फटिक का है, ये रुद्री है, ये रुद्राक्ष बोलो, छोटा रुद्राक्ष रुद्री है इसका नाम। ये चंदन की माला है, ये मोतियों की माला है, ये भी चंदन की माला है, ये दोनों चंदन की माला है। कोई भी आप हार चढ़ा सकते हैं, मैं चढ़ा के दिखाता हूँ। ये माला चढ़ा दी है, और ये साईं बाबा जी को चढ़ा दी है। अब इनको वस्त्र पे चढ़ा देंगे। ओम श्री तत्गुरुवे नमः। ओम श्री तत्गुरुवे नमः। ये वस्त्र चढ़ के इनको जनेऊ पे चढ़ा देंगे। ओम श्री तत्गुरुवे नमः। साईं बाबा जी को भी वस्त्र तो पहनाई दिए, स्नान तो करवाई थी, पर पूजा कर रही है तो इनको भी वस्त्र बना देंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। और इनको भी जनेऊ बना देंगे। जैसे इनको भी जनेऊ चढ़ा दिया साईं बाबा जी को, इनको भी जनेऊ ऐसे घोल के चढ़ा दिया है। अब लेफ्ट से राइट की ओर चढ़ाया जाता है जनेऊ। देखिए ये जनेऊ चढ़ा दिए हैं इनको, और इनको इधर भी चढ़ा देंगे। ओम श्री तत्पुरुषे नमः। अब इनको भी साईं बाबा जी को ओम साईनाथाय नमः, इनको भी इधर चढ़ा दिया है। और आज जब माला की पूजा भी होती है तो इनको भी तिलक कर देंगे, जब माला को भी इनको तिलक कर दिया है। अब पंचमेव को भोग रख देंगे इनके आगे। श्री तत्पुरुषे नमः। ये दिव्य माला भी दत्तात्रेय को बना देंगे। ओम श्री तत्गुरुवे नमः। गौ माता भी रख दिया, गौ माता भी विराजमान हो गई है, इनको भी तिलक कर देंगे। गौ माता, इनको भी तिलक करते हैं। इनको भी कलावा चढ़ा देंगे वस्त्र के रूप में। जय हो गौ माता, गौ माता की जय। अब पुष्प चढ़ा देंगे इनको। जय हो। और इनको यही रख देंगे, पुष्प चढ़ा दिया। अब कलश भी रख देंगे साथ में, कलश इनको कैसे टीका भी कर देंगे। कैसे रहेंगे, कैसे हल्दी टीका कर देंगे, स्वयं तिलक भी कर देंगे इनको। जय हो, जय हो। इनको भी स्वर्ण तिलक कर दिया, इनको भी स्वर्ण तिलक कर देंगे। गौ माता सबको करते हैं, सबको कर दिया। अब दीप कपूर और धूप जला देंगे,
श्री आरती पूजा कर देंगे, श्री साईं बाबा जी की आरती बोल देंगे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा सुख दातार ही जीवा, चरणा रचतारी धावता सविसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा। इच्छित तीन चातक निर्मल तोय नित्य सुख, पावचे माधवाय समर अपूली भाग। आरती साई बाबा साईनाथ महाराज की जय। अब श्री भोग लगा देंगे। ये सीताफल की सब्जी है और रोटी है। अब साई बाबा जी से निवेदन करेंगे, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। हस्तो प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करोमि। तो ये थी श्री दत्त जयंती की पूजा। आप सबको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो शिरडी सच्चे साई बाबा की जय, श्री दत्त गुरु जी की जय, श्री स्वामी समर्थ जी की जय, सभी संत महापुरुषों की जय।